Good evening to all dear students. जय हिंद. This is विष्णु कुमार द्विवेदी. कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन की टीचिंग प्लेटफॉर्म में. कितने लोग लाइव आ चुके हैं? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. हमारे साथ संगीता है, अनुराग है. वेरी गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग रामू. गुड इवनिंग श्रेयांश. जय हिंद बेटा. मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं कंप्यूटर साइंस में, हिस्ट्री है कंप्यूटर की, उसके पहले हम लोगों ने समझा था द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर, ओके, बेसिक्स, एंड वी हैव आल्सो learned about the fundamentals. Okay. So we have already learnt about this fundamental and basics. We can say fundamental, या हम कह सकते हैं कि बेसिक एक ही चीज होती है, उसमें जितने भी मुख्य चीजें थी, what are the hardware, software, what are the parts of the computer, input, output, devices, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी जानकारी हम ले चुके थे. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, में ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी में ही आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक एप्लीकेशन को रन कराने में मदद करता है. किसी एक एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम एक एक रिलेटेड एप्लीकेशन चला सकते हैं. मान लीजिए आपको कंप्यूटर की सहायता से, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से किसी को कुछ भेजना है, लिखना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए किसी को एक ईमेल करना है या किसी को फैक्स करना है, तो कंप्यूटर पर जिस प्रकार से हम नोटबुक में या किसी पेज पर आप क्या लिखते हो, किसी को एक चिट्ठी लिखते हो या एक पत्र लिखते हो, जस्ट लाइक दैट हमारे सिस्टम में राइटिंग का प्रोसेस कौन करता है, राइटिंग का टास्क कौन करता है बेटा? नोटपैड करता है. ठीक है. नोटपैड, वर्ड पैड, इसको हम MS वर्ड, इसका लेटेस्ट वर्जन है. ठीक है. ये सारी चीजें राइटिंग टास्क से रिलेटेड है. मीन्स जो भी लिखने का काम होता है हमारे कंप्यूटर में, तो वो इसी की सहायता से किया जाता है. समझ पाए? तो बेसिक चीजें ये हैं
आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ये चीजें, जब भी किसी ने एक मीन्स कंप्यूटर का कोर्स करा होगा कहीं पर भी, वहाँ ये चीजें आपको विधिवत रूप में पढ़ाई नहीं होंगी। समझ रहे हैं? ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर you can write down in copy or notebook. So application software is basically a software which is used to run a application on system or a computer. Okay, so it is a software which is used to run an application. Just like that, जैसे कि आप क्या करते हो, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हो, दैट इज फेसबुक और वी कैन से इंस्टा। सो वहाँ पर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन रन कराते हो, फेसबुक का एप्लीकेशन रन कराते हो, और जिस भी उस मोबाइल में आपका ये फेसबुक इंस्टा जो भी है एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है इसी, जस्ट सेकंड, मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है, उसी में ही आपका एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन के लिए कुछ एक इंस्ट्रक्शन का सेट होगा। समझ पाए? कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होगा जिसको हम एक एक बेसिक मीन्स एक रिलेटेड टास्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ड पैड का चीज है, वो आपका लेटेस्ट वर्जन में एमएस वर्ड में भी यूज होगा, लेकिन आप अगर फेसबुक चला रहे हो तो वो फेसबुक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कोडिंग है बेटा, वो सारी उसी एप्लीकेशन के लिए होंगी वैलिड। ठीक, कोडिंग ये उसी एप्लीकेशन के लिए वैध होंगी, और उस एप्लीकेशन के अलावा किसी एप्लीकेशन में रन नहीं करेंगी। जैसे कि आप थोड़ा ऊपर बात करें कि सी प्लस प्लस में अगर कोई एक प्रोग्राम बनाते हो, दैट प्रोग्राम इज वेल डिफाइंड फॉर अ गिवन स्टेटमेंट। ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक, आपको कहा गया विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस यू हैव टू राइट डाउन या डिजाइन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट विल शो 7 days of a week. So you will execute the program, execute the commands for writing down a C++ program which will define 7 days of a week. सो उसमें हम केवल 7 डेज, 7 दिनों के लिए ही वो प्रोग्राम होगा। उसमें अगर कुछ दूसरी चीज खोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको खोलना है जनवरी फरवरी या अप टू 12 मंथ्स, सो इट विल नॉट बी वर्क। सो वेल डिफाइंड होते हैं किसी भी एक एप्लीकेशन के लिए। समझ पाए? अब उसी में हमारा सबसे पहला चीज है नोट पैड। 0 से 1 की ओर चलेंगे तो नोटपैड में बेटा हम क्या सीखते हैं। नोटपैड बेसिकली एक बेसिक राइटिंग प्रोसेस है, राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें all versions of Microsoft that allows you to open and read plain text. Okay, so Notepad is a generic text editor, means generic टेक्स्ट एडिटर है, हम लिख सकते हैं इसके, इसमें अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक, इंक्लूडेड विद ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। एमएस विंडो की कोई भी वर्जन होंगी, चाहे वो आपका एक्सपी हो या विंडो 7 बेसिक, अल्टीमेट, 8, 9 और विंडो 10, ये सारी विंडोज के लिए प्रिफरेबल रहता है। समझ पाए? ये सारी विंडोज में वर्क करता है, रन करता है। ठीक, अब बात आती है कि नोटपैड करता क्या है। नोटपैड
एक टेक्स्ट एप्लीकेशन है, मीन्स हम अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ लिखना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें किसी ऑफिस वर्क के लिए एक एप्लीकेशन टाइप करके हमें अपने ऑफिस में जमा करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ नोट पैड यू कैन राइट डाउन एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन। सो वो एक टाइप्ड प्रोसेस होगी, ठीक। और इसमें किसी भी तरीके से आप फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो, काफी सारी चीजें अभी बताऊंगा। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, चलाओगे कैसे इसको, नोट पैड, हाउ कैन यू ओपन अ नोट पैड। क्वेश्चन ये आता है दैट हाउ कैन यू ओपन अ नोट पैड। आप एक नोट पैड को कैसे चलाओगे, PAD होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपका PAD होगा, ऑलराइट। सो वहां पे आप क्या करोगे, कई सारे तरीके हैं नोटपैड को ओपन करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट बटन, पहला तरीका क्या है कि स्टार्ट बटन पे आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और वहां से आप क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम करो, ठीक। क्लिक ऑन एसेसरीज पे जाओ, ठीक। इसके बाद नोटपैड का ऑप्शन मिलेगा, नोटपैड का ड्रॉप डाउन मेनू में विद द लिस्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको नोटपैड दिखेगा। नोटपैड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जो स्क्रीन आपके सामने आएगी, वो नोटपैड प्रोग्राम की होगी, ठीक। स्टार्ट बटन आपके टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में मिलेगी, नीचे की ओर, ठीक। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो वहां नीचे पे देखना सर्च बार के ऊपर ऑल प्रोग्राम लिखा होगा। ऑल प्रोग्राम में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, ऑल प्रोग्राम में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, वहां पे आपको दिखेगा कि नोट पैड, यहाँ पर आपके लिए नोट पैड होगा। जस्ट अ सेकेंड, एसेसरीज में जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, नोट पैड दिखेगा, समझ गए। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नोट पैड मिल जाएगा, ठीक। सेकेंड मेथड क्या है हमारा कि क्लिक ऑन स्टार्ट। अब वही उसी स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन इज जस्ट लाइक अ विंडो बटन बेटा, विंडो की टाइप होता है, ठीक। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन रन, और रन कमांड को ओपन करेंगे। रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर रन कमांड यू कैन यूज विन प्लस कैपिटल आर। तो अगर आप विन मीन्स विंडो की और आर जब दबाएंगे तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में आपको टाइप करना है नोट पैड, ठीक। नोट पैड जैसे ही आप टाइप करोगे रन कमांड में और इंटर दबाओगे, ठीक, तो आपका सेकेंड मेथड से नोटपैड ओपन हो जाएगा। व्हाट इज द थर्ड प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग नोटपैड, इसको भी समझते हैं। थर्ड प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ नोटपैड, यू हैव टू गो ऑन स्टार्ट मेनू और प्रेस विंडो की। ये कुछ भी आप कर सकते हो, स्टार्ट मेनू पे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माउस, और यू कैन click on window key which is present on the keyboard and type notepad in search box। आप सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो नोटपैड, वहां से भी आपका इस तरीके से विंडो खुल के आएगा, ठीक। इस तरीके से ये नोटपैड विंडो है बेटा, ठीक। यहाँ पर ये
नोटपैड विंडो है। यहाँ पर काफी सारे 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये 3 क्लोज बटन है या मिनिमाइज बटन है या रिसाइज या मैक्सिमाइज बटन है, इसको भी हम देखेंगे। फाइल मेनू, एडिट मेनू, ये आपका टाइटल बार होता है सबसे ऊपर जहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है। एंड यहाँ पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 तरीके से आपकी मेनू होती है। फिर आपको राइट साइड में टाइटल बार में 3 बटन्स दिखेंगी। बटन्स में सबसे पहली बटन आपकी मिनिमाइज बटन होगी, जिससे आप किसी भी रनिंग प्रोग्राम को मिनिमाइज करके अपने टास्क बार में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमाइज बटन में आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जिस साइज का विंडो पहले से ओपन होगा वो खुल जाएगा। इसको आप बड़े करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम आप चला रहे हो कोई सा भी हो, वहां पर अगर आप जैसे नोट पैड चला रहे हो, उसकी विंडो छोटी है, स्क्रीन छोटी है, इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आप मैक्सिमाइज बटन को यूज करोगे। समझ पाए? फिर क्लोज बटन से आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। समझ पाए? अब बात आती है हाउ टू चेंज। यस बेटा, यहाँ पे आप तीनों चीजों से, देयर आर 3 वेरियस प्रोसीजर्स ऑफ ओपनिंग नोटपैड। 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो एज यू प्रेफरेबल। आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज कर सकते हो, तीनों से ही आपका नोटपैड खुल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज एंड स्टाइल इन द नोटपैड। अब मान लीजिए आपको लिखना है, कुछ लिखना है नोटपैड में, और वहां पे जो साइज है बेटा वो कैसा है, छोटा है, वो छोटा है। तो आप क्या करेंगे, हमें साइज को बड़ा करना होगा, यानी कि चेंज करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट मीनू में। आपका जो सेकंड वाला जो कॉलम है, सेकंड वाला जो बार है, इसको हम बोलते हैं मीनू बार। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मीनू बार, मीनू बार। ओके, एक सेकंड रुकिए, ये क्या है, मीनू बार है। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी राइटिंग फॉर्मेट होता है, वर्ड से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, ये सारा प्रोसीजर, चेंजिंग प्रोसीजर आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टाइल अगर चेंज करनी है, मान लीजिए कोई फॉन्ट स्टाइल आपको चूज करनी है, तो वहां से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। करना क्या होगा, क्लिक ऑन फॉर्मेट। सो आप जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक ऑन फॉन्ट, फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे, फिर अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल और साइज को चूज कर लेंगे, तो उसी हिसाब से आपका फॉन्ट क्रिएट हो जाएगा। व्हाट इज वर्ड रैप? वर्ड रैप समझ पाए कि वर्ड मीन्स होता है वर्डिंग्स, जो भी आप टाइप कर रहे हो ABCD। ओके, रैप मीन्स होता है बांध देना। ठीक, बांध देना, बांध देना या सीमित कर देना, या सीमित कर देना। तो इसका और इस ऑप्शन का यूज क्या है बेटा, द टेक्स्ट इज फोर्स टू लाइन नेक्स्ट लाइन बाय द विंडो विथ ऑफ द एप्लीकेशन। मान लीजिए जैसे कि आप क्या करते हो, किसी पेज को लिखते टाइम किसी पेज पर हाशिया बनाते हैं, आपने कॉपी में देखा होगा ना, इस तरीके से एक पेज होगा आपका, और उस पेज में 2 लाइनें, एक
या फिर किसी किसी में एक ही होती है। अगर हम दो लाइनों की बात कर लें, यहाँ पर एक पहला हाशिया, जस्ट अ सेकंड, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक पेज मिलेगा बेटा, और उस पेज में दो लाइंस हों, दो लाइंस पैरेलली खींची होंगी, पैरेलली खींची होंगी, जस्ट यहाँ पे आपका रेक्टेंगल साइज ओपन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, एक एक आपको लेना है पेज, यहाँ पे एक पेज लेंगे, और यहाँ पे आपने देखा होगा दो लाइंस मिलती हैं आपको, ये लाइन स्ट्रेट होंगी, ठीक। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो इतने में ही जाएगा, ठीक है, इन लाइंस के बाहर नहीं जाएगा। तो वर्ड रैप जो ऑप्शन होता है, वर्ड रैप ऑप्शन का काम क्या है, ये उस टेक्स्ट को बांध के रखता है विद मार्जिन। आप एक मार्जिन सेट कर देते हो कि 1 2 इंडेंट, 3 इंडेंट या 4 इंडेंट जैसे भी है, उस मार्जिन के बाहर आपका शब्द नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी एक लाइन में लिख रहे हो, तो जब दूसरी लाइन में लिखोगे नीचे, तो वो वर्ड उस मार्जिन पे सेट होके दूसरी स्टार्टिंग पॉइंट से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज इट कीप्स स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टली टू द राइट। अब इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने वर्ड रैप प्रोसेस या वर्ड रैप ऑप्शन एक्टिव नहीं करा है, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो भी लिखोगे वो एक सिंगल लाइन में लिखता चला जाएगा, वो नीचे की ओर दूसरी लाइन में नहीं आएगा। समझ रहे? हाँ रामू, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वर्ड रैप जो है उसको इनेबल नहीं करे हो, तो आप दूसरी लाइन में आपका लिखा हुआ मैटर दूसरी लाइन में अपने आप नहीं आएगा, जब तक आप इंटर नहीं दबाओगे। या तो आप इंटर दबाओ, इंटर से क्या होगा कि दूसरी लाइन में लिखोगे, फिर जब जैसे ही दूसरी लाइन से इंटर दबाओगे तीसरी लाइन में लिखोगे, तो आपको इंटर की बार बार जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रैप फीचर का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रैप फीचर को इनेबल कैसे करेंगे, क्लिक ऑन फॉर्मेट मीनू, जहाँ पे अभी गए थे पहले, उसी मीनू में जाएंगे। उस मीनू में जाने के बाद उसी मीनू में आप जाओगे, फिर आपको क्या मिलेगा, वर्ड रैप फीचर दिखेगा। वर्ड रैप फीचर को आप इनेबल कर देना, उस पर अनटिक होगा, उस पर टिक कर देंगे, तो टिक करने के बाद आपका वो फीचर इनेबल हो जाएगा। हाउ टू फाइंड एनी वर्ड इन नोटपैड। सो यहाँ पर अगर आपने कुछ मैटर लिखा है नोटपैड में, और आपको वो ढूंढना है कि ये शब्द कैसे कहाँ पे है। मान लीजिए आपने इंडिया के बारे में कुछ लिखा है, इंडिया के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल इस पूरे पैराग्राफ में कितने बार हुआ है और वो शब्द कहाँ कहाँ है, ठीक। फिर क्या करेंगे, इंडिया शब्द को हम विद द हेल्प ऑफ फाइंड ढूंढ सकते हैं। फाइंड पे जब आप क्लिक करोगे, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एडिट मेनू में मिलेगा। एडिट मेनू इज द सेकेंड मेनू जस्ट बिसाइड द फाइल मेनू। फाइल मेनू के पास दिख रहा है ना, ये देखो, फाइल मेनू है और उसके बाद एडिट मेनू है। एडिट मेनू में आप जैसे ही क्लिक करोगे,
तो यहाँ पे आपको जो लिस्ट खुल के आएगी नीचे, वहाँ पे आप ढूंढ पाओगे, यहाँ पे कहीं पे फाइंड लिखा होगा। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे, आपको वो वर्ड टाइप करना होगा बेटा, जिस वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो। आप टाइप करोगे फाइंड बॉक्स में जाकर इंडिया। ओके, इंडिया जैसे ही टाइप करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जहां जहां पर इंडिया लिखा होगा वहां पे आपको हाईलाइट करा देगा। वो मैटर में जहां जहां पर आपको इंडिया लिखा मिलेगा बेटा, इस पेज पर, वहां पे वो विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर हाईलाइट करा देगा। अब जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करोगे, ये लिखा है ना फाइंड नेक्स्ट, तो फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे तो इंडिया कहाँ कहाँ लिखा है, जैसे मान लीजिए कि पहली लाइन पे एक बार इंडिया लिखा था, वो फर्स्ट इंडिकेट करेगा। फिर तीसरी लाइन में इंडिया लिखा है, जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वो थर्ड लाइन में जहाँ पर भी लिखा होगा वो वहाँ पे आपको पहुंचा देगा। इसका शॉर्टकट की होता है बेटा, मान लीजिए आप ये यहाँ पे नहीं गए और आपको डायरेक्ट ढूंढना है किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को, तो क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन के लिए, फाइंड फीचर के लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ दबाना होगा। सी, जस्ट अ सेकंड, CTRL प्लस एफ, ये शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड अ वर्ड विद इन द पैराग्राफ। अब मान लीजिए कि आपको किसी वर्ड के अलावा उस वर्ड पर किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का नाम लिखा है, श्याम इज एन एम्प्लॉय, इन अवर कंपनी, ठीक, इन अवर कंपनी। सो यहाँ पर श्याम का ट्रांसफर हो गया है दूसरी कंपनी में। सो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में उसके नाम के अलावा आपको दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है जो ट्रांसफर होके उसकी जगह पर आया है। मान लीजिए कि आप विशाल का नाम लिखना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, एडिट मेनू में जाने पर यहाँ पे दो ऑप्शन, दो मतलब तरीके होंगे, ठीक। देर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रिप्लेस फीचर ऑफ नोटपैड। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप उसी एडिट मेनू में जाओ, फाइंड के बगल में रिप्लेस पर जाइए, रिप्लेस में रिप्लेसिंग वर्ड को आपको टाइप करना होगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि श्याम को आपको रिप्लेस करना है, तो श्याम को रिप्लेस करना है, श्याम डालोगे, आप टाइप करोगे वहां पर श्याम, फिर रिप्लेस बाई विशाल या रिप्लेस टू विशाल। ओके, फिर आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल। यहाँ पर दो चीजें होंगी, यहाँ लिखा नहीं है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप एक जगह रिप्लेस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे एक में लिखा होगा रिप्लेस, एक में लिखा होगा रिप्लेस ऑल। जब आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वर्ड which is present in the line will be replaced as Vishal. But if you click on replace all, then all words will be replaced by the next word which which you have typed. Okay, so यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये तो प्रोसेस हो गया लॉन्ग प्रोसेस। ओके, बेसिक प्रोसेस ये हो गया ऊपर वाला फर्स्ट मेथड में। और अगर आप शॉर्टकट की, विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट की आप रिप्लेस फीचर पे जाना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस एच दबाना होगा। ओके, कंट्रोल प्लस क्या दबाओगे, एच दबाओगे, ये शॉर्टकट की है रिप्लेसिंग फीचर की। समझ गए, आपने दो चीजें पढ़ी कि फाइंड, किसी भी वर्ड को फाइंड कैसे करते हैं विद इन द पैराग्राफ, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रिप्लेस एनी वर्ड
विद इन द पैराग्राफ। ठीक, अब दो चीजें आपने पढ़ ली यहाँ पे। इतना समझ में आ रहा है ना बेटा? कहीं को कोई दिक्कत परेशानी? आपने पहले पढ़ा ओपन, कैसे ओपन करते हैं, इसके बाद पढ़ा उसके 3 तरीके पढ़े। ठीक, इसके बाद आपने डायलॉग बॉक्स देखा, डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखे। हाँ, एक दो दो चीजें ये हैं बेटा, ये समझ लीजिए कि रिसाइज बार और स्क्रॉल बार। रिसाइज बार और स्क्रॉल बार क्या होता है? रिसाइज बार मीन्स it is a bar which is used to scroll। समझ, सपोज दैट अगर आपने कुछ यहाँ पे कुछ मैटर लिखा है विद इन द बॉडी। ठीक, यहाँ पर आपने विद इन द बॉडी कुछ लिख रखा है और मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आधा दिख रहा है। ठीक, इस हिस्से का नहीं दिख रहा है। ठीक, इस हिस्से का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी स्क्रॉल बार देखेंगे, इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो जो चीजें यहाँ छूट गई थी, जो मैटर यहाँ छूट गया था, वो मैटर भी आपको दिखेगा। ठीक, समझ पाए? और यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्रॉल बार में जाकर, स्क्रॉल बार में आप ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल बार में आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार, और यहाँ पे आपका वर्टिकल बार। मीन्स अगर ऊपर की तरफ कोई चीज, जैसे आप मान लीजिए कि 2 पेज आपने लिखे हैं, आप पहले पेज पर हो और आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके दूसरे पेज पे जैसे ही जाओगे तो दूसरे पेज का मैटर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 और 2 पेज नंबर पे आपने 2 पेजेस लिखे हैं, आप फर्स्ट पेज पे हो, यहाँ पे सेकंड पेज का मैटर देखने के लिए आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दूसरा पेज भी यहाँ पर शो हो जाएगा। बेटा समझ आया? समझ पाए ये चीजें? चलिए ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपको एक्सरसाइज दी गई है 1.1। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फाइंड द वर्ड रामू, मैंगोज, मास्टर, मिनट्स, सर। रिप्लेस वर्ड विद रामू टू श्यामू, मैंगोज टू बनाना, मास्टर टू टीचर एंड मिनट टू आवर। एंड जहां जहां सर लिखा है वहां वहां क्या करोगे, मैडम लिखोगे। ठीक, ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। एंड यहाँ पे बताया गया है, अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु। ओके, सो वन डे ही ब्रॉट home 2 large and juicy mangoes. He gave them to his servant and said, here Ramu, take these to the kitchen and cut them. Make 2 cups of coffee too. A friend of mine will be coming soon. Make the mangoes and coffee when he comes. तो यहाँ पर किसी एक मेहमान के आने का वर्णन हो रहा है। एक आदमी है, उसने अपने नौकर से ये बोला है, वो तमिलनाडु में है, उसने अपने नौकर से बोला है कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके लिए आप क्या करो, कॉफी बना के रखना, और ये लीजिए कुछ हमने उसको फ्रूट्स भी दिए हैं, मैंगोज हैं। ठीक, उनको काट लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ है, पहले इसको आप
टाइप करके देखिएगा, टाइप करेंगे आपको वर्ड रैप का इस्तेमाल करेंगे, आप समझ पाए, वर्ड रैप का इस्तेमाल करेंगे तो इस लाइन में जैसे आप वर्ड रैप का ऑप्शन यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे समझिए कि जैसे एक लाइन में लिख रहे हो और जो नीचे वाला मैटर है बेटा, इस नीचे वाले मैटर को आप दूसरे तीसरे लाइंस में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वर्ड रैप का ऑप्शन जब तक यूज नहीं करोगे तो ये जो है एक सिंगल लाइन में ही लिखता जाएगा, ये आपका एक सिंगल लाइन में ही लिखता चला जाएगा, समझ रहे हो। अब क्या करना है, इसमें दिया गया था कि रामू मैंगोज मास्टर मिनट सर एंड रिप्लेस वर्ड। सो जहां जहां रामू लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ रामू लिखा है, ठीक, रामू यहाँ पे आपका लिखा था मैंगोज, ठीक, ऐसे ही जो और शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को आपको लिखना है, ठीक, फाइंड करना है वो चीजें कहाँ कहाँ लिखी हैं। तो आप क्या करोगे, फाइंड प्लस फाइंड ऑप्शन को कहाँ पे आप करोगे, एडिट मेनू में जाकर फाइंड ऑप्शन को ढूंढोगे, वहां पे उस फाइंड पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहां पे आप रामू टाइप करोगे। रामू जैसे ही आप टाइप करके फाइंड करते हैं तो आपको दिखेगा कि रामू कहाँ कहाँ लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ रामू लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो जहां जहां रामू लिखा होगा ना बेटा वहां पूरा खुल के आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ भी लिखा था नीचे इस टाइप से, है ना, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो वहां पे वो चीजें वो जैसे हाईलाइट हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर जहाँ मैंगो है वहां पे भी हाईलाइट होगा, मैंगोज को ढूंढिए, फिर मास्टर्स को ढूंढिए, मिनट सर एंड so on, you can find these words in the paragraph. Okay, this is a simple process. So प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, जिसके पास कंप्यूटर है तो वो क्या करेगा कि ये चीजें आप किसी भी पैराग्राफ में कोई से भी वर्ड्स ढूंढ सकते हो। मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि यही पैराग्राफ में आपको ये चीज ढूंढनी है, ये एक सिंपल वे है, आपको बता रहे हैं कैसे क्या होगा। फिर आप ढूंढ सकते हो कि आपने देखा कि फाइंड का यूज कैसे करते हैं, फाइंड का यूज समझ लिया, तो अब क्या करेंगे, फाइंड का यूज समझ लिए ना। अब बोला है इसने कि रिप्लेस द वर्ड्स, रिप्लेस द वर्ड्स रामू विद श्यामू। इसने ये बोला है बेटा कि जहां जहां रामू है, जहां जहां क्या है, रामू है, वहां वहां का क्या करना है आपको, जहां जहां रामू लिखा है वहां वहां क्या करना है, श्यामू लिख देना, ठीक। जहां जहां आपको रामू मिलेगा वहां वहां श्यामू करना है, वहां वहां क्या करना है, श्यामू करना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिप्लेस, रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, फीचर का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एडिट मेनू में जाओगे, कहाँ जाना है, एडिट मेनू में, फिर आप रिप्लेस ऑप्शन ढूंढेंगे, रिप्लेस ऑप्शन ढूंढेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन खुल के आएगी वहां पहले में लिखना है आपको रामू, और किसके किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी लिखना होगा। तो रामू लिखेंगे, ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपको क्या लिखना है, रामू, एंड यहाँ पे लिखना है श्यामू, ठीक। चलिए, तो इतना काम आप जैसे ही करेंगे तो जहां जहां पर रामू लिखा होगा ना बेटा वहां वहां क्या हो जाएगा, श्यामू। ऐसे ही पूरा प्रोसेस आप करेंगे, मैंगोज की जगह बनाना लिखना है, मास्टर्स की जगह टीचर लिखना है, मिनट्स जहां भी लिखा है वहां आवा करना है, और फिर सर की जगह मैडम करना है। इतना कर लेंगे ना।
चलिए, अब एक प्रोसेस और रह गई थी यहाँ पे। हमने एडिट से समझा कि एडिट से फाइंड और रिप्लेस कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिट। ठीक, यहाँ पे पहले एक ऑप्शन आता था कि पेज एडिंग का, अब वो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीजें लिखी हैं इसके ऊपर लिखने से आप वो चीजें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन देख रहा था लेकिन मिल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपने एडिट से समझा, एडिट से चीजें समझी। अब शॉर्टकट से चीजें समझिए, वो चीज क्या है। ओके, तो शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे? शॉर्टकट्स में आप फाइंड का शॉर्टकट क्या है? CTRL प्लस F। ओके, और रिप्लेस का क्या है? रिप्लेस का क्या है बेटा? रिप्लेस का है कंट्रोल, एक सेकेंड, रिप्लेस का आपको मिलेगा, रिप्लेस का CTRL प्लस H। ओके, CTRL प्लस H। तो अगर आप ये दोनों कमांड यूज करेंगे तो आप सीधे ही फाइंड और रिप्लेस मेनू में डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं आज इस सेशन में हमने क्या पढ़ा है। और भी कई सारी चीजें हैं, मैं इसको कराऊंगा बाद में, अभी आप इतना ही करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। इनको जैसे ही आप पढ़ोगे ना, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करोगे, तभी आपको चीजें ये समझ आएंगी। क्योंकि थ्योरेटिकल यहाँ तो आप समझ लोगे उस चीजों को, उन फीचर्स को, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑन द लैपटॉप और पीसी, so you will not memorize the things you have learned in the class. So please regularly practice for them, which I have studied there. Okay, so all the students, I request to all the students, go to your home and please practice on these topics, especially notepad, which are practical. Okay, theoretical में तो आप समझ ही जाएंगे सारी चीजें। जैसे मान लीजिए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं। जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल के कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, so you cannot learn about these concepts. तो हमने आज क्या पढ़ा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चीजें क्या क्या हैं, मीन्स व्हाट इज द बेस ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक जेनरिक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लिखने का कार्य करते हैं, जिस तरीके से आप चिट्ठियां लिखते हैं विद on page. Okay, so all versions of Microsoft Windows, MS Windows are compatible with the program Notepad. Okay, so there are three features of opening it. You can go on start button, which is placed on the taskbar left corner. So आप वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, नोटपैड पे क्लिक करेंगे, आपको वो नोटपैड का ऑप्शन, नोटपैड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सेकंड क्या है कि विंडो प्लस आर करेंगे तो दैट इज द रन कमांड। उसके बाद आपको नोटपैड टाइप करना है, नोटपैड जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपका नोटपैड स्क्रीन ओपन हो जाएगा। थर्ड क्या है, विद द हेल्प ऑफ द सर्च बटन you can write down on the search button notepad and it will be opened on your screen. अब सेकंड चीज क्या होती है, जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो आपको फॉन्ट साइज में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कि 11 है, 11 इज द स्मॉलेस्ट, और भी स्मॉलेस्ट हो सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट 11 ही रहता है।
तो आपको वो चीज बड़ी करनी है, आपको दिखता नहीं है, मीन्स बड़ा करना है और कलर चेंज करना है, या जो भी स्टाइल में आप लिखोगे तो वो स्टाइल चेंज करनी है। उसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट मेनू यहाँ पे आपको दिखेगी, मेनू बार में थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट का। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या करना है, फॉन्ट क्लिक कर देना है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे तो वहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर वर्ड रैप क्या है, वर्ड रैप एक वर्ड रैपिंग फीचर है, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ वर्ड, बाउंडेशन ऑफ वर्ड। तो एक लाइन में ना लिखे, इसके लिए दूसरी लाइन में लिखने और तीसरी लाइन में विद इन द पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्या करना है, वर्ड रैप फीचर का इस्तेमाल करना है, जिससे आप पूरे पेज पर लिख पाओ। क्योंकि नोटपैड में केवल सिंगल लाइन में ही लिखा जाता है हॉरिजॉन्टली इफ यू आर नॉट यूजिंग वर्ड रैप फीचर। ओके, हाउ टू इनेबल वर्ड रैप, वर्ड रैप को इनेबल कैसे करेंगे? हाँ बेटा प्रज्ञा बताइए। जी बेटा, वर्ड रैप मीन्स होता है, आप क्या करो, एक लाइन में मार्जिन, जैसे ये पूरा एक आपका विंडो है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे रूलर होगा, रूलर में आपके 1 2 3 इस तरीके से चीजें लिखी होंगी, अंक लिखे होंगे, जैसे आप स्केल का यूज करते हो, स्केल में सेंटीमीटर लिखे होते हैं ना, उसी हिसाब से उसी तरीके से आपके वर्ड रैप फीचर में भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मेजरमेंट्स होंगे। आप अगर इंडेंट को 2 पे सेट कर दोगे तो 2 से इधर साइड वर्ड्स नहीं भागेंगे। अगर आप यहाँ मान लीजिए 15 पे सिलेक्ट करते हैं तो 15 से 16 इंडेंट पर नहीं जाएगा वो वर्ड। ठीक, समझ पाए? तो आपको एक हाशिए की तरह, एक मार्जिन की तरीके से सेट करना होता है वर्ड रैप फीचर को। समझ पाए? चलिए, वर्ड रैप में वर्ड रैप इनेबल कैसे करेंगे, फॉर्मेट में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपको वर्ड रैप फीचर मिलेगा, उस पे जैसे ही आप टिक कर दोगे वो इनेबल हो जाएगा। फिर क्या करना है, फाइंड फाइंड और रिप्लेस, ये ऑप्शंस मैं बता ही चुका हूँ, ये अभी हमने पढ़ा था, तो आई कैन नॉट मेमोराइज दीज ऑप्शंस। ओके, मीन्स हम, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पैराग्राफ ले सकते हो, आपके सिस्टम में पहले से ही आप अगर टाइप करते हो कोई भी पैराग्राफ मिल जाएंगे आपको इजीली। ओके, अगर नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक, कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ऑन द नोट पैड, एंड यू कैन इजिली फाइंड और रिप्लेस द वर्ड्स विच यू आर डिजायरेबल ऑफ। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, कि हाउ टू डिलीट द राइट ऑफ द कर्सर। ठीक, इसके बाद शॉर्टकट्स की क्या है, हाईलाइटिंग टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सिलेक्ट कैसे करेंगे। फिर अंडू रीडू ऑल द एडिट्स ऑप्शन यू विल, कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से, रीडू क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्या, देखिए यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ द फिगर भी बता रखा है कि कैसे किस तरीके से किया जाता है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल विधिवत तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। केवल रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है, आपको एक भी सेशन छोड़ना नहीं है बेटा, समझ रहे हैं? और जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं बाद में सेशन देखेंगे तो लाइव जुड़िए, लाइव में क्या होता है, आप अपना जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई कर पाते हो। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन देखा, उसमें जो भी आपके डाउट हैं वो आप उस टाइम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या? चलिए, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा विद द रिकॉर्डिंग सेशन। ओके, सो आप रिकॉर्डिंग सेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं।
और स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक, ओके। टिल देन ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहना। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।